श्रीगुरुभ्यः श्रीमतीभ्यः शौरभेयीभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री शुरभ्यै नमः। जय गौ माता। आज हम बात करेंगे गौ माता के विषय में। वही गौ माता जो आपको नित्य प्रति रोड पर घूमती दिखाई देती है, नित्य प्रति कूड़ेदान में घूमती दिखाई देती है, कूड़ा खाते हुए दिखाई देती है, कई तरह के रासायनिक पदार्थों को खाते हुए दिखाई देती है, या कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के आगे वो गोबर भी करके जाते हैं। ये कौन लोग हैं जो गौ माता के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बताना चाहते हैं कि गौ माता हमें एक तरह से दुख प्रदान करती है। वही गौ माता जो निष्काम भाव से पूरे पृथ्वी की सेवा करती है, पूरे वातावरण को स्वच्छ करती है, निर्मल करती है। आज उन्हीं गौ माता के लिए लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ पैदा करके, तरह तरह की बातें पैदा करके उनको एक साजिश के तहत बदनाम या यूँ कहें कि उनको विनष्ट करने का प्रयास करते हैं। आज इन्हीं लोगों के विषय में बात करेंगे, इसीलिए समय चाहते हैं आप लोगों का, और आशा है कि आप लोग यदि देख रहे हैं तो आप ज़रूर गौ माता के विषय में प्रेम करते हैं और गौ माता को अपना मानते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। क्यों गौ माता को इतनी कुदृष्टि से देखा जाता है? क्यों गौ माता को इतना अशुद्ध समझा जाता है? क्यों गौ माता को पापपूर्ण समझा जाता है? क्या रीज़न है, क्या कारण है इसका? कारण यदि मैं बताऊं तो आप लोगों को शायद विश्वास ना हो। कारण इतना बड़ा है, कारण इतना साफ है कि आप लोग खुद मुझे गलत समझने लगेंगे। गौ माता जिनको ये भी नहीं पता कि ये सामने खड़ा व्यक्ति कौन से धर्म का है, कौन से जात का है, कौन से मजहब का है, कौन से मूल का है, वो निष्काम निष्कपट निर्मल होकर अपने स्वर्ण निर्मित दूध को सभी मनुष्य के लिए प्रदान करती है। अपने गोबर को खाद के लिए उपयोगी बना कर देती है, अपने गौमूत्र को ज़मीन के लिए उर्वरक बना कर देती है। वह शारीरिक रूप से भी कई औषधियों का प्रयोग गौ माता के मूत्र का, गोबर का, दूध दही का किया जाता है। लेकिन पता नहीं फिर भी कई लोग इनको एक को दृष्टि से देखकर एक भयावह जानवर का रूप देना चाहते हैं। और गौ माता की जो आज दुर्गति हो रही है, जो आज कूड़ेदान में गौ माता है, उसके कारण सिर्फ और सिर्फ आप सब लोग हैं जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, या आप मुझको कई तरह की कमेंट्स में प्रत्यार्पण करें, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन बात समझें। देखिए, जो हमारी जिम्मेदारी थी, हम उस जिम्मेदारी से धीरे धीरे अपने आप को हटाते जा रहे हैं। और हम जब उस जिम्मेदारी से हट जाते हैं कुछ समय बाद, तो हमें लगता है कि हम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं उस जिम्मेदारी के प्रति। ठीक उसी तरह जैसे आजकल लोग देश के कानून में अपनी भागीदारी ना निभाकर, उसको तोड़कर और धीरे धीरे उस आदत को अभ्यासित करके उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर समझते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी से पाला मोड़ लिया। लेकिन क्या आपका कानून के प्रति, देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव अब नहीं है? और आप चाह कर भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य यदि कहीं रहता है, किसी क्षेत्र विशेष में रहता है, किसी देश विशेष में रहता है, किसी स्थान विशेष में रहता है, या किसी नियम विशेष में रहता है, तो उसको एक परिधि का अनुपालन करना पड़ता है।
उस परिधि के अंदर जिस तरह की संभावनाएं होती है, जिस तरह के विचार होते हैं, उसी का उसको पालन करना पड़ता है। और यदि वो उसका ना पालन करे तो वो उसके क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से गौ माता के लिए हुआ है। गौ माता सारे मनुष्य मात्र की आराध्या है, पूजनीय है और उपयोगिता भी है। धर्म की दृष्टि से तो आप लोग, कई लोग नास्तिक बोल देंगे कि ये पूजा क्यों है, नॉर्मल और भी कई प्राणी हैं और भी कई जीव जंतु है बिल्कुल है। उनका भी समादर करते हैं हम लोग, उनको भी भोजन देते हैं, उनका भी पालन करते हैं, उनकी भी देखभाल की जाती है। लेकिन गौ माता विशेष है। जैसे हम सब इस देश के नागरिक हैं और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से प्रत्येक नागरिक का इस देश के प्रति एक अपना हक है, अपना उनका स्वामित्व है। कानून प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो भिखारी हो चाहे वो राजा हो, सबको समान अधिकार देता है। लेकिन आपके जाने से कभी रोड नहीं बंद होता है। लेकिन कुछ हैं बड़े विशेष योग्य प्रथम नागरिक हैं भारत के, जिनको संविधान एक विशेषाधिकार देता है। उनके लिए कई विशेष परिस्थितियां बनाई जाती है आने जाने के लिए, उनके देखभाल के लिए। तो क्या वो आपको भी मिल जाएगी सुविधा? यदि मिल जाएगी तो बताओ। नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके साथ वो एक विशेष परिस्थिति के अधीन है। वो ना चाहकर भी उसको स्वीकार करेंगे, और यदि आप चाहे वो भी, तो भी वो आपको विशेष परिस्थिति नहीं मिलेगी। या तो आप उसके योग्य बन जाओ, जब जाके आपको परिस्थिति मिले, और यदि योग्य ना बन पाए तो आपको फिर सामान्य परिस्थिति में ही रहना पड़ेगा। अब बात आती है कि गौ माता, ठीक इसी तरह से गौ माता का भी शास्त्र में, पर्यावरण में और इस धराधाम पे, धरती पर एक विशेष परिस्थिति के साथ तालमेल है। अब ज़रूरत हमें बस समझने की। अभी तक हमने उसको समझा नहीं, इसीलिए हम उसको जानते नहीं, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन उसको जान जाएंगे। जैसे आपके सामने एक बच्चा हो और कोई बड़े विशेष व्यक्ति आए और उनके आने से बहुत हलचल मच जाती है पूरे समाज में, पूरे सोसाइटी, वातावरण में, तो बच्चा पूछता है, फलाना पिताजी, चाचा जी, जो भी उनके साथ होते हैं, मित्र, ये क्या हो रहा है, ये इतनी भीड़ क्यों लगी है, ये कौन है? क्योंकि उस समय उस बच्चे को ये ज्ञान नहीं होता कि ये क्या परिस्थिति के साथ आते हैं, इनके साथ क्या परिस्थिति विशेष जुड़ी हुई है। लेकिन आप जो बड़े हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं इनके साथ क्या परिस्थिति विशेष है। यदि उस समय उस बच्चे को भीड़ में छोड़ दिया जाए तो हो सकता है वो आगे भी जाने की कोशिश कर सकता है। उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा, या आगे जाना आज्ञाकारी है, मना है, क्या किस तरह की परिस्थिति है वहाँ पे। लेकिन आपको पता है, आप हो सकता है भय के मारे एक कदम भी ना आगे बढ़ाए। लेकिन इसी तरह की परिस्थिति से आज पूरा समाज गुजर रहा है। आज हम सब अज्ञानता में घूम रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि गाय कौन है, जीव कौन है, पशु कौन है, मनुष्य कौन है। आज तो सब एक ही थाली में बैठ गए सब। इसी कारण आज समाज में इतनी अव्यवस्था फैल चुकी है। यदि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपने अपने स्वभाव को, अपने अपने राष्ट्र के नियमों को समझ जाएं, तो मुझे लगता है कि जो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आज वर्तमान में, इससे बचा जा सकता है। हम बात कर रहे थे गौ माता के लिए। गौ माता के लिए अब मैं आपको नियमित रूप से अपडेट करता रहूँगा, उनके बारे में जानकारी देता रहूँगा, क्योंकि मैंने देखा समाज में गौ माता को
नहीं समझा जा रहा है। उनको कुछ उनकी पहचान नहीं हो पा रही है समाज में। वो है क्या? वो क्यों है? लोग बस अपने स्वार्थ पूर्ति को करके अपना बस हो जाए, बस उसके आगे किसी के लिए किसी तरह की संवेदनाएँ, विचार कुछ नहीं है। और फिर उन पे आरोप प्रत्यारोप भी कर देते हैं कि ये ऐसा है, ये इन्होंने ऐसा मुझे दुःख दिया, ये हमारे लिए बाधित है, ये है, वो है, फलाना है, ढिकाना है, जो भी है। इस सिलसिले में अब मैं आपको नियमित रूप से संबोधन देता रहूँगा, आपसे वार्तालाप करता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। गौ माता या अन्य किसी भी जीव जंतु या पशु के लिए आपकी जो स्वाभाविक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको समझकर, उसको मानकर आगे बढ़ें। सिर्फ अपने ही लिए, अपने ही शरीर को देखकर दिन और रात बिताकर आप कोई ऊंचे दर्जे के नहीं हो जाएंगे। आपको अपने आसपास के वातावरण को समझ के अपनी जिम्मेदारियों को धार्मिक रूप से भी समझना होगा और राष्ट्रीय रूप में भी समझना होगा। जब कहीं जाकर आप सुख चैन की ज़िंदगी बिता सकते हैं और चैन से रात को सो सकते हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूँ आज मैं केवल थोड़े से अंश में ही आपसे संबोधन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई विचार है, प्रश्न है, वो आप अपने कमेंट में लिखकर मुझे भेजें। फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और साथ में मैं नियमित रूप से आपको थोड़ा बहुत जितना हो सकता है गौ माता के विषय में आपको अब नियमित रूप से जानकारी प्रदान करूँगा। क्योंकि आज समाज बहुत ही विपरीत दशा में घूम रहा है। वो अच्छे को अच्छा नहीं समझ रहा, बुरे को अच्छा समझ रहा है। उसको ये समझ ही नहीं रह गई है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। वो अपनी जिम्मेदारियों से हटना चाहता है, बचना चाहता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ ना कुछ योजनाएं होती हैं। यदि वो सब अपनी जिम्मेदारियों को, योजनाओं को समझ ले तो पूरा समाज सुख चैन की ज़िंदगी जी सकता है। पर यदि वो इस बात को ना समझे तो फिर सुख चैन तो छोड़ो, अपनी नींद भी पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये आशा करता हूँ आप सब बड़े विचारवान, बड़े बुद्धिमान, ज्ञानवान हैं, जो इस समय इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं। और आप ही वो लोग हैं जो इस समाज को जागृत कर सकते हैं, इस समाज को अपनी जो जिम्मेदारी का आभास करा सकते हैं। इसीलिए अब हम सब मिलकर इस समाज को अपनी जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे और एक सुख चैन की ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय गौ माता।